आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल पवार जी, बहुत मुबारकबाद सबसे पहले तो आपको और शुभकामनाएं, क्योंकि आप दिल्ली का मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का चेहरा नाम अब सामने आ चुका है। किस तरह का उत्साह और क्या बदलाव अब दिल्ली में देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरह से जनता के हित में काम किए जा रहे थे दिल्ली सरकार द्वारा, वो चाहे मुफ्त बिजली हो, मुफ्त पानी हो, विश्व स्तरीय शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा और जो भी अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से अग्नि परीक्षा देने का जो फैसला किया है, जनता की अदालत में जो जाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा था, जो उनके ऊपर लांछन लगाए गए, जो साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनकी ईमानदारी पे सवाल उठाए गए, तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि आने वाले कुछ महीनों में होंगे उसमें अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो आम आदमी पार्टी का पिछले कुछ समय से मुश्किलें बढ़ रही थी, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की अब जो उम्मीदें हैं वो लगातार उसका प्रयास आप लोगों के जरिए किया जाएगा, निश्चित तौर पर, और करना भी चाहिए ताकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में आप लोगों को एक फायदा मिले। लेकिन सर, चूंकि आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो ऐसे में आपका नजरिया क्या कहता है? आपको क्या लगता है कि आखिर आतिशी का चयन क्यों? देखिए, ये तो विधायक दल की मीटिंग में सब सम्मति से फैसला लिया गया है, किसी व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं है। तो सभी विधायकों की इस पे सहमति रही होगी कि आतिशी जी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जब जेल में थे उस समय मैक्सिमम पोर्टफोलियोज हैंडल करे और बेहतर तरीके से कार्यभार संभाला सरकार का, तो विधायक दल को ये उपयुक्त लगा होगा कि आतिशी जी को जिम्मेदारी दी जाए, तो उन्होंने ये फैसला लिया। अनमोल जी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानूंगी, क्योंकि देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल एक नई भूमिका हमेशा से निभा रहे थे। कोशिश ये की जा रही थी दिल्ली वासियों को कैसे बड़ी से बड़ी सौगात दी जा सके, और ताकि वो आम आदमी पार्टी के लिए जो हमेशा से अरविंद केजरीवाल की सादगी रही है वो काफी आकर्षित करती थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की जगह आतिशी है जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते। दिल्ली की दशा में बदलाव होगा बहुत व्यापक स्तर पर। Please speak to the ones who are authorized. मुख्यमंत्री के जो नई मुख्यमंत्री आतिशी हो रही हैं, Women being chosen as the question is not there. The question is, this is the time when Honorable Chief Minister, Honorable Arvind Kejriwal ji, whatever he has decided, we are with him, and this is the time when Atishi ji will have to act like Bharat ji. If you recall the Ramayana episode, so Atishi ji will be holding this post until अरविंद केजरीवाल जी कम्स बैक। वो भी खड़ा रख के दिल्ली में शासन चलाएंगे। कुछ ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जितना आतिशी जी को जानते हैं, मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूं आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति, अद्भुत रहा है, और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। नहीं, हम सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। हमारे में से एक भी व्यक्ति के पास, हम सब दुखी जरूर हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं रहेंगे कुछ समय के लिए, बट ये टेम्पररी फेज है। सहमति जताई या कोई? नहीं, सब लोगों ने चर्चा करके और चर्चा के बाद से ये बीजेपी का कहना है कि मनीष सिसोदिया के दबाव में आतिशी को चुना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और सारे विधायकों ने, सबने मिलकर आतिशी का नाम प्रपोज किया और आतिशी जी मुख्यमंत्री बने। हमारे साथ विधायक नरेश बालियान, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो देखिए, विधायक दल की जब बैठक हुई तो उस दौरान कई तरह के रिएक्शन सामने आए, और ऐसे में अनमोल पवार जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के जो तमाम दिग्गज हैं उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और जो पूरी यहाँ पर चीजें हुई हैं, जो स्थिति आप लोगों के सामने रही, जो चुनौती आप लोगों के सामने रही, उसको रामायण से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ रहे थे तो उसके दौरान जो अंतराल था, भरत ने चरण पादुका रखकर जिस तरह से भूमिका निभाई थी, वही भूमिका आतिशी निभाएगी। दूसरी तरफ सर, मैं बीजेपी का जिक्र करूं तो बीजेपी ये कह रही है डमी के तौर पर आतिशी को खड़ा कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो मानसिकता ही महिला विरोधी रही है। ये हमेशा इनके, आप चाहे विधायक देख लीजिए, सांसद देख लीजिए, महिला उत्पीड़न में नाम उनका जो है बिल्कुल सबसे प्रथम श्रेणी में लिया जाता है।
और महिलाओं से खासा ये लोग नफरत करते हैं। इसीलिए ये आतिशी जी को, जो बहुत ही ईमानदार हैं, जो बहुत ही काबिल हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। और दूसरी सबसे जरूरी चीज है कि ये लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इस बार दिल्ली का जो चुनाव है वो अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी और भाजपा की बेईमानी के बीच में है, और अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी जरूर जीतेगी। अब आगे आम आदमी पार्टी अपने आप को विधानसभा चुनाव में कितना मजबूत देख रही है, क्योंकि अभी सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव तो बाद में है, लेकिन उससे पहले हरियाणा है। देखिए, आम आदमी पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी इस देश में केवल एक ऐसे नेता हैं जो चुनाव से पहले ये कहते हैं कि अगर हमने जनता के हित में, जनता के लिए काम किए हो, अगर हमने उनकी मूलभूत सुविधाएं, नहीं सर, वो तो उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कहा। अभी बात हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कि हरियाणा की विधानसभा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को अब आप लोग कितने मजबूत और मुखरता के साथ उतरेंगे धरातल पर? देखिए, पिछले 5 साल से लगभग हरियाणा में जो है मजबूती से तैयारी की जा रही है। जिस तरह से बदलाव जनसभा की गई, जिस तरह से रैलीज की गई, और उसमें जो जनता का प्यार और आशीर्वाद और लाखों की तादाद में लोग जो है उसमें हिस्सा ले रहे थे और इस चीज को मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ के फेंकना है। और जिस तरह का दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो आज देश के हर राज्य के लोग मांग रहे हैं, उसे जो है हरियाणा में भी लेके आना है। क्योंकि चाहे कोई भी सरकार रही हो हरियाणा में, वो पिछले 70 साल में देश की आजादी के बाद भी मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा पाई, जो किसी भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, ये सब सुविधाएं जो है वो बेहतर तरीके से मुहैया कराई जाए। इसमें कोई भी सरकार जो है वो विफल रही है। केवल एक आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने दिल्ली और पंजाब में किए गए वादों को पूरा करके दिखाया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और देखिए, दिल्ली की विधानसभा चुनाव में आप लोग पूरी मुखरता के साथ उतरे थे और उसका एक बड़ा वोट बैंक भी आप लोगों के पास है। ऐसे में पंजाब में भी वही स्थिति और पंजाब वासी आप लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। अब इस बीच एक बार फिर से मैं हरियाणा विधानसभा चुनाव का सर एक बार फिर से जिक्र करूं तो हरियाणा में अमूमन तौर पर जो अब तक का इतिहास रहा है, वहां बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से मजबूत स्थिति में रही। आम आदमी पार्टी जब पिछली 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां पर 46 सीटों पर लड़ रही थी, तो उस दौरान क्या स्थिति थी सर, वो आपको भी पता। अब 90 विधानसभा सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं, तो क्या उतनी मजबूती के साथ आप काम कर पाएंगे? बेशक से पिछले 5 साल से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कई दिग्गज पूरी तरह से डटे हुए हैं, लेकिन जब परिणाम सामने आएंगे तो आप लोगों के फेवर में होगा, क्योंकि आतिशी का चेहरा वहां भी सुगबुगाहट या फिर करवट लेता हुआ नजर आएगा। देखिए, 2013 में भी जब हम पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़े थे तो लोग यही कहते थे कि भाई आज तक ये लोग चुनाव नहीं लड़े, ये कैसे बेहतर कर पाएंगे। उसी पार्टी ने 2015 में प्रचंड बहुमत हासिल करके देश के राजनीतिक इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। एक ऐसी पार्टी जिसने 67 सीटें जीती दिल्ली विधानसभा में, जो आज तक कोई और पार्टी नहीं कर पाई। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 26 साल लगे थे 2 सीट लाने के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जैसा गुजरात में जाके चुनाव लड़ा तो वहां हमें 14% वोट मिले पहली बार। गोवा में हमने जाके चुनाव लड़ा, वहां हमें 2 विधायक मिले। और अब हरियाणा में भी हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि हमारे नेता को गलत तरीके से जेल में रखा गया और 5 महीने 6 महीने उन्होंने जेल में व्यतीत किए। अगर वो बाहर होते तो हम और दुगनी मजबूती से चुनाव को लड़ते। लेकिन हमें फिर भी ठीक है सर, एक और मेरा सवाल आपसे, हरियाणा की जनता ठीक हमें है, प्यार और आशीर्वाद देगी। ठीक है अनमोल जी, एक और सवाल आपसे सर, ये चूंकि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर जब ईडी सीबीआई का छापा या ये स्थिति चुनौती आपके सामने नहीं आई थी, तो अरविंद केजरीवाल के पास फिलहाल कोई प्रभार या फिर कोई बड़ी ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने कोई मंत्रालय उनके पास नहीं था, हस्ताक्षर किसी जो डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिशियल तौर पर करने चाहिए थे उसमें सिग्नेचर भी उनके नहीं थे, हस्ताक्षर नहीं थे, जिसकी वजह से कई तरह की बातों का जिक्र किया जाता था। अब इस बीच आतिशी के पास 14 ऐसे मंत्रालय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आम जनमानस के हित में है। क्या वो 14 मंत्रालय रहेंगे? चूंकि आप प्रवक्ता हैं, निश्चित तौर पर वो जानकारी अभी आप लोगों के पास आई नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है ऑफिशियल तौर पर क्या वो 14 मंत्रालयों का प्रभार अभी भी आतिशी के अधीन रहेगा?
देखिए, ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। जब भी नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद कैबिनेट का जिस भी तरीके से विस्तार होता है, ये फैसला तो मुख्यमंत्री जी ही ले पाएंगे। इस पे अभी कहना जो है वो बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। और दिल्ली की विधानसभा सीटों को लेकर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की, अरविंद केजरीवाल जी की नैतिकता की और उनके काम की लोग मिसाल देते हैं। पूरे देश को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने किए गए वादों को पूरा करते हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा के लोगों से वोट मांगते हैं कि अगर 5 साल में किए हुए वादों को पूरा किया हो तो ही हमें वोट दीजिएगा। और इस बार जनता के बीच में ये कह के जा रहे हैं कि जी, लोगों ने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे किए, मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिएगा। और हमें पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता इस बात को मानती है कि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं और कट्टर देशभक्त। देखिए, अब बीजेपी का जिक्र करते हैं क्योंकि तमाम तरह की जो स्थिति और चुनौती है, परिस्थिति, वो लगातार आप लोगों ने देख ली और उससे काफी जूझे भी हैं। निश्चित तौर पर जब बड़े बड़े हादसे किसी के साथ होते हैं तो उसका जो परिणाम है वो सफलतापूर्वक हर किसी के सामने होता है। अब इस बीच चाहे दिल्ली विधानसभा हो या फिर दिल्ली की जनता हो, उनके लिए उनके पास जा जाकर ये समझाना कि मेरा फैसला सही है या गलत, क्या उतना आसान रह पाएगा? क्योंकि अमूमन तौर पर देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जनता खुश है कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने कट्टर ईमानदारी का वो प्रूफ दिया है, एक मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही आप लोग दिल्ली की गद्दी पर विराजमान है। देखिए, मैंडेट तो अरविंद केजरीवाल जी को ही दिया है दिल्ली की जनता ने, और जो भी नए मुख्यमंत्री हैं वो भी अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस में ही काम करेंगे। क्योंकि चाहे 2013 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, जनता ने अरविंद जी के नाम पे मुहर लगाई और दिल्ली की जनता को इस चीज का भरोसा है। अभी मनीष जी ने जो पदयात्रा करी थी सभी विधानसभाओं में, उसमें लोगों का ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके आप दोनों को जेल में रखा है। और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ही महीनों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत जनता पूरे देश को देगी कि अरविंद केजरीवाल जी एकदम ईमानदार हैं और देश की राजनीति में जिस तरह का उन्होंने गवर्नेंस मॉडल पेश किया है वो न केवल दिल्ली और पंजाब बल्कि अन्य राज्य भी अपनाने के लिए तैयार। मतलब आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और ऐसे में और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ करा दे। संजय बगाड़िया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। साथ ही योगेश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाकिया खान राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का पहले तो बहुत स्वागत करती हूं। और ऐसे में संजय जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफे का ऐलान किया गया था तो कांग्रेस के जरिए भी कहा जा रहा था कि भाई हम तो खुश हैं, और अरविंद केजरीवाल को ये ऐलान ना करके बल्कि पहले ही से ऑफिशियल तौर पर तब कर देना चाहिए था जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे। फिलहाल जाकिया खान जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया और आज आतिशी का चयन। अरविंद जी बहुत ही समझदारी से काम लेते हैं। वो कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करते हैं। पूरी तरह से वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से देश को क्या चीज चाहिए, देश की जनता को क्या चाहिए। देश की जनता की बातों को समझते हुए वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो उन्होंने ये आज जो स्टेप लिया है ये बहुत बड़ा तमाचा है बीजेपी के पास तरफ, और बहुत बड़ा तमाचा है विपक्ष के पास, क्योंकि विपक्ष हमेशा शीला दीक्षित जी कोई चीजों को आगे रखते हुए उनकी बनाई दिल्ली, उनकी बनाई दिल्ली, तो आज उनकी बनाई दिल्ली पे एक महिला खड़ा होके दूसरी पहलू को रख के इस चीज को बहुत ही सफलता के साथ आम आदमी पार्टी की झोली में लाके डालने वाली हैं। दूसरी बात की आतिशी जी ने खुद को साबित किया है इतने सारे विभागों को संभाल के, और बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से आम आदमी पार्टी खास तौर से अरविंद जी का उनके पीछे में उनका पक्ष रखते हुए, उनकी सारी चीजों को रखते हुए इतनी सारी मुश्किलातों का
का सामना करते हुए पक्षों को रखना अपने आप में बहुत ही बड़ा एक चीज है, सफलता की कड़ी है। जो सफलता की कड़ी आज उनको सीएम के पोस्ट तक लाई है, वो अलग बात है कि वो 5 महीने के लिए है, लेकिन ये उनकी अपनी ही जो कर्म है उसका एक परिणाम है। जाकिया जी, चूंकि देखिए अमूमन तौर पर देखने को मिला किस तरह से आतिशी हमेशा पूरी मुखरता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आम जनमानस के हित में निश्चित तौर पर आवाज उठाई है, लेकिन अब आतिशी दिल्ली की दिशा और दशा इन 5-6 महीनों में बदल देगी जब तक विधानसभा चुनाव नहीं होते। बिल्कुल, और बहुत अच्छी तरीके से ये रखेंगी और आगे भी ये जो इलेक्शन के कैंपेन्स हैं और इलेक्शन के नेतृत्व करने के लिए, उसके लिए अभी हमारे अरविंद जी बिल्कुल ही अब एक तरह से फ्री हो गए। वो बिल्कुल अपने लोगों से तक पहुंच सकते हैं, जो लोगों से उन्हें कहा दिया गया था, जो लोग उनके इंतजार में इतना महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि कब अरविंद जी बाहर आएंगे और कब हम अपने 1-to-1 उनसे बात कर पाएंगे उनके साथ। तो ये पूरा एक फ्रीडम मिल गया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, तो आतिशी जी को अपने जगह पे निर्वाचित करके, और ये पूरी दिल्ली को बहुत सारी उम्मीदें हैं आतिशी जी से, और दिल्ली के लिए ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और खास तौर से औरतों के लिए। और जहाँ पे दिल्ली की बात होती है तो मुझे लगता है कि दिल्ली की आबादी में जो 50% औरतों की आबादी है, वो इस तरह की मुखर चेहरे को बहुत पहले से ढूंढ रही थी, और उस चेहरे के साथ काम करना, उस चेहरे के साथ जुड़ना, उस चेहरे के साथ जुड़ के आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना, ये बहुत ही बड़ा एक बोलिए कि पॉजिटिव शाइनिंग स्टार जैसा है आम आदमी पार्टी के लिए। और डेफिनेट सा बात है, ठीक है, आम आदमी पार्टी पहले जितनी मजबूत थी अब उस मजबूती के साथ अब और उतरकर मैदान में खेलती हुई नजर आएगी, और प्ले कार्ड के तौर पर भी हालांकि ये पूरा मामला देखने को मिल रहा था। योगेश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सर, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और अब ऐसे में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का नाम सामने आ चुका है, औपचारिक भी ऐलान हो चुका है। अब इंतजार किया जा रहा है दिल्ली वासियों के जरिए कि कब शपथ ग्रहण होगा, और शपथ के बाद ऑफिशियल तौर पर वो दिल्ली की मुख्यमंत्री होगी। बीजेपी का क्या अभी भी ये कहना है कि डमी के तौर पर एक गेम खेला जाएगा? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने अपने पास कोई भी मंत्रालय नहीं रखा, तो पूरे हिंदुस्तान का एक पहला मुख्यमंत्री ऐसा था जो बिना विभाग का मुख्यमंत्री था, जो कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते थे। और अब उन्होंने आतिशी जी को बनाया है। पहले तो ये इन्होंने जो ये बनाया है, ये मनीष सिसोदिया जी के दबाव में बनाया गया मुख्यमंत्री है। और दूसरा, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आतिशी जी, दिल्ली की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि आज किस प्रकार से दिल्ली आज किस प्रकार से परेशान है, हताश है, कि आज दिल्ली के अंदर आज पीडब्ल्यूडी विभाग आतिशी जी के पास था। आज दिल्ली के अंदर 43 मौतें हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि उस मुख्यमंत्री जो विभाग आप लेकर बैठे थे, वो आपके फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, आज आपके पास पानी आपके पास है। आज जब पानी की कमी हुई, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इन्होंने कभी सेंटर पर और कभी किसी और के ऊपर ठीक है सर, ये आम आदमी पार्टी की विफलताएं बेशक से रही हो योगेश जी, ये बेशक से आम आदमी पार्टी का वो फेल्योर रहा हो जो आप बता रहे हैं या गिना रहे हैं, लेकिन एक सच तो ये भी है ना कि एक समय ऐसा था जब आप लोगों के जरिए हर बात को लेकर सड़कों पर उतरा जाता था, प्रदर्शन किया जाता था और कहा जाता था अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री कोई भी हो, कम से कम अब तो खुश होइए ना। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है, तो आज वो दबाव के अंदर दिया, किसी मर्यादा के अंदर नहीं दिया। किसके दबाव में आके? आप लोगों के दबाव में आके इस्तीफा दिया उन्होंने आप लोगों के मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा मारा है कि अगर आप बोलेंगे तो आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी की राजनीति या रणनीति नहीं होगी। देखिए मैडम, ये कहना गलत है। ये आज दबाव के अंदर इस्तीफा दिया है। उन्हें मालूम था कि अब मैं दिल्ली में, पहले तो इनके पास एक बहाना था कि केजरीवाल जी अंदर हम कैसे काम करें,
अब जनता पूछेगी। सर, अभी आपने खुद जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल ने एक भी मंत्रालय अपने अंडर नहीं रखा था, एक भी मंत्रालय उनके पास नहीं था, किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उनके हस्ताक्षर नहीं होते थे। इस बात का जिक्र अभी आपने इसी मंच से किया। अब अरविंद केजरीवाल को उस गाइडलाइन का पालन करना था। अगर अरविंद केजरीवाल सीएम आवास नहीं जाते या फिर कहीं हस्ताक्षर नहीं करते, क्या बड़ा चीज यहाँ पे बदलाव हो जाती? कुछ भी नहीं, पहले जैसी स्थिति वही स्थिति अब रहती। देखिए मैडम, आप इस बात को समझिए कि केजरीवाल जी को मालूम था कि अब वो किसी भी काम को डिलीवर करने में फेल हो जाएंगे। अब वो जनता की आकांक्षाओं पे पूरे नहीं उतरेंगे। जनता उनसे पूछेगी कि आपने मेरे बच्चे का, जो युवा का भविष्य खराब किया। ये सब आपको किसने बताया? अरविंद केजरीवाल ने खुद आपके साथ आके मंथन किया कि इन पॉइंट्स के और मुद्दों के आधार पर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। देखिए, जब ये गद्दी से उतरकर एक सहानुभूति लेने का एक तरीका हो सकता है उनका, लेकिन दिल्ली की जनता समझ चुकी है। उन्हें मालूम था कि दिल्ली की जनता जवाब मांगेगी कि आपने दिल्ली की जनता के लिए किया क्या है। आज तक आप साफ पानी नहीं दे सके। आज आपके यहाँ पर जल भराव के कारण 43 मौतें हो रही हैं। आज आपने दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। आज आपने युवाओं को शराब के अंदर धकेल दिया। आज आप खुद भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। जब ये भ्रष्टाचार की इन सब बातों का जवाब नहीं दे सकेंगे तो आज वो मजबूर होकर गद्दी को छोड़कर भागे हैं। उन्हें मालूम था कि आज जनता के जवाब देने में वो असमर्थ है। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, अगर आपके अंदर मर्यादा थी तो जब आप जेल जा रहे थे उसी भी दिन जाके इस्तीफा देके जाते ना, पीछे आतिशी जी को देकर जाते। आज आपने मजबूरी के अंदर ये काम किया है। मर्यादा अगर कोई व्यक्ति दिखाता है तो आज क्यों नहीं जागी उनकी? पहले क्यों आज उस दिन क्यों नहीं जागी थी? तो ये केवल और केवल एक ढकोसला है और कुछ नहीं है। आज ये सोच रहे हैं कि फेस चेंज करके दिल्ली की जनता को बरगला लेंगे। दिल्ली की जनता समझ चुकी है। अब उनसे जवाब मांगेगी, उनका रिपोर्ट कार्ड मांगेगी, उनसे पूछेगी कि आपने भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा किया था, आज सबसे बड़े भ्रष्ट हो गए। आज कोई ऐसा पूरे भारत के अंदर ऐसा जो है राज्य सरकार नहीं होगी जिसके 4 मंत्री जेल चले जाए। तो ये समझ सकते हो कि 4 का मतलब है 7 मंत्रियों में से 4 चले गए, तो 50% से ज्यादा जो है आज भ्रष्ट मुख्य जो मंत्री इनके हैं। अभी तो और बहुत से घोटाले खुलने वाले हैं। जेल जाने में बहुत फर्क होता है और इसके साथ ही वो आरोप स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाए सबके सामने कि भाई हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, इन्होंने किया है, वो बहुत बड़ी बात होती है। फिर वो अलग मैटर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जमानत दी? सुप्रीम कोर्ट पर आप लोगों को भरोसा नहीं? फिर देखिए, जमानत होना कोई भ्रष्टाचार से मुक्ति या कोई केस डिसाइड नहीं हुआ है। आपकी ईडी सीबीआई कहा गई, ईडी सीबीआई ने वो साक्ष्य तथ्य सबूत क्यों नहीं रखे फिर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष? वहां क्यों मौन रह जाती है? मैडम 6 महीने तक जमानत ना होना ये इसी का सबूत है कि वो कोर्ट के अंदर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है उसके ऑर्डर को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा ठीक है, आप लोगों का सीधा सा सिद्धांत है कि भाई जो हम सोचेंगे वही होगा और उसी के आधार पर आम आदमी पार्टी चलेगी, बीजेपी चले या ना चले, लेकिन आम आदमी पार्टी को चलाना जरूरी है। संजय जी, कांग्रेस कैसे देख रही है अब इस पूरे मैटर को? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल के जरिए ऐलान किया गया था तो कांग्रेस ने कहा था ये तो पहले ही कर देना चाहिए था, अब ये सब ढकोसला क्यों? देखिए, संजय जी आवाज पहुंच रही है? वो सुचारू रूप से काम कर। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आपको? संजय जी अपनी बात रखिए। माफी के साथ सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। लौटूंगी मैं आपके पास। अनमोल पवार जी, आपका रुख करते हुए तमाम ऐसे जो दावे वादे आप लोगों के जरिए किए गए थे, अब वो गंभीर आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। योगेश वर्मा जी का आपने सुना कि जो ढकोसला आप लोगों को पहले कर देना चाहिए था वो ढकोसला आप लोग अब कर रहे हैं। अब आपकी राजनीति और जो रणनीति है वो बिल्कुल अलग तरह है और दिल्ली वासियों को बेवकूफ बनाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए, योगेश जी को एक बात समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल जी को ये कह रहे हैं कि उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया, तो बिल्कुल गलत। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहा था कि पहले षड्यंत्रों के तहत झूठे मुकदमे में अरविंद जी को जेल में डाला जाए, क्योंकि न वो उनकी काम की राजनीति की बराबरी कर पा रहे थे, न उनकी नीतियों की बराबरी कर पा रहे थे। और उसके बाद उनके प्रयास थे कि कैसे विधायकों को तोड़ा जाए और सरकार को गिराया जाए।
लोकतंत्र को बचाने के लिए ही अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, अदरवाइज ये ट्रेंड सेट हो जाता। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इसी तरह से ये पहले मुकदमों में जेल में डालते और फिर उनकी सरकार गिराते। 4 बार, 3 बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और 1 बार रेगुलर ट्रायल कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। 3 बार ईडी के मुकदमे में और 1 बार सीबीआई के मुकदमे में। और अरविंद जी पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। हाँ, उन्हें दुख जरूर था कि उन्होंने 10 साल से लोगों के लिए दिन रात काम किया, उन्होंने झुग्गी बस्तियों में काम किया, उन्होंने कभी किसी पद का लालच नहीं किया। उसके बाद अगर ऐसे व्यक्ति के ईमानदारी पे सवाल उठता है तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत ये तय करे कि मैं ईमानदार हूं या नहीं हूं। और हमें पूरा भरोसा है कि जनता जो है अपने बेटे को प्यार। लेकिन अनमोल पवार जी, बीजेपी तो आप लोगों पर सवाल ये दाग रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा ही देना था तो तब क्यों नहीं दिया जब वो जेल जा रहे थे और जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे थे, उस दौरान ही दे देते, आतिशी को तभी प्रभार सौंप देते। आपने मेरे से सवाल किया? जी सर जी। देखिए, मैं वही बता रहा हूं आपको कि उस समय अगर हम इस्तीफा दे देते तो एक गलत ट्रेंड सेट हो जाता, केवल और केवल लोकतंत्र को बचाने के लिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो ये नया फॉर्मूला है कि पहले मुख्यमंत्री को, जैसे हेमंत सोरेन जी को इन्होंने जेल में डाला, वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में जेल में डाला। और अगर हम इस्तीफा दे देते तो ये विधायकों को तोड़ते, सरकार गिराते, और जो सत्ता ये पिछले 25 साल से दिल्ली में हासिल नहीं कर पाए। और अरविंद केजरीवाल जी के काम को देख के इन्हें पूरा भरोसा है कि अगले आने वाले 25 साल भी ये सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। उस सत्ता को हासिल करने में ये लोग इस गलत तरीके से सफल हो जाते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया। और हमारा संविधान भी कहता है कि जब तक कोई आरोप साबित ना हो जाए तब तक मुख्यमंत्री जी जो है इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह की याचिका दाखिल कराई गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि अरविंद केजरीवाल जी को पद से हटाया जाए, लेकिन कोर्ट ने भी बहुत साफ शब्दों में कहा कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में जो उन्हें बाधित करे। ठीक है जाकिर खान जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए बेशक से आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर है, बहुत खुशी की खबर है, और अब से कुछ ही देर बाद वो शायद जश्न की जो तस्वीरें हैं आतिशी को लेकर सामने भी आने लगेगी। और अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि आतिशी जल्द ही मीडिया के सामने इस पूरे मामले को लेकर पूरी जो क्लियरेंस है, थोड़ी बहुत अगर कंफ्यूजन है तो उसे भी क्लियर कर दे। हालांकि अभी फिलहाल कोई भी ऐसी असमंजस की स्थिति नहीं है। लेकिन मैम, हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करूं तो आपका परसेप्शन क्या कह पा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में, हालांकि आम आदमी पार्टी अभी मजबूत श्रेणी में नहीं है, लेकिन अब आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो क्या उसका कोई कनेक्शन या इंपैक्ट हरियाणा की 90 सीटों पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, जो इस ट्रेजेडी के साथ अरविंद जी ने ये लिया है, ये बहुत बड़ी है। अगर ये समझदारी थोड़ी सी भी कोई विपक्ष समझ सके तो वो समझेगा कि उन्होंने कितना बड़ा एक बॉर्डर खड़ा कर दिया है विपक्ष के लिए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की पूरी कमान उठा के एक अपने स्वरूप को दे दिया। और अब वो पूरी तरह से फ्री हैं, कहीं पे भी निर्दलीय तरीके से अपने आप की कैंपेन करने के लिए। जो अभी उनके ऊपर दबाव था बीइंग सीएम कि आप ये काम नहीं कर पा रहे, आपको काम करने भी नहीं दिया जाएगा, आप काम कर भी जा रहे, दोनों ही चीज चल रही थी। अब ये पूरी सवाल खत्म हो गई। दूसरी बात रहा कि जो एलजी का चल रहा था कि एलजी की बहुत सारी चीजों में अभी रोक टोक कर रहे थे। बीइंग ए वुमेन, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा कंट्रोल लीनियंसी आएगी, तो ये काम में निकलवाना आतिशी जी के लिए ज्यादा आसान होगा इन कंपेरिजन टू जो अरविंद जी के लिए अभी हो रहा था, क्योंकि वो मैम आतिशी के पास 14 मंत्रालय हैं, जिसमें जल मंत्रालय, शिक्षा और पता नहीं और भी कई ऐसे मंत्रालय, और उन मंत्रालयों में जब जब फेलियर हुआ, जब जब वो चीजें सामने आई और बीजेपी ने पूरे चीजों को लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई, तो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर हमेशा इसे आरोप लगे कि भाई उन्होंने ये रोकने की कोशिश किया, जानबूझकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। आतिशी तो तब भी वो प्रभार संभाल रही थी।
और तब भी संभाल रही थी, और तब उन्होंने बजाव से उस आंदोलन का जवाब देते हुए खुद भी अनशन पे बैठी और तबीयत खराब होने पे हॉस्पिटलाइज भी हुई। आपको ये भी याद रखना होगा कि अगर वो पीछे हटती और अपने कामों में अगर वो संपूर्ण नहीं होती तो वो ये काम नहीं करती। कोई भी अनशन पे बेवकूफ नहीं बैठेगा कि जो अपने आप को मौत के वाले में डाले कि भाई अगर अनशन पे बैठ रहा है तो उसको पता है कि मैंने क्या काम किया है, मेरा काम को कहाँ पे रोका जा रहा है। अब जब रोका जा रहा है तो डेफिनेट सा बात है कि जनता के सामने वो पहलू भी लाना है। वो पहलू कैसे आएगी? वो पहलू आएगी जब आपके मीडिया के जरिए हो, या तो फिर इस तरह की कैंपेन या प्रोटेस्ट के जरिए हो, एजिटेशन के जरिए हो। तो उन्होंने ये रूप अपनाया था और बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप देखिएगा कि वो अपनी फुल चीजें दे चुकी हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं की सबकी सहमति है, और सहमति के साथ जब किसी चीज को खड़ा किया जाता है तो उसके पीछे ऑलरेडी एक बैकबोन काम कर रहा है। वो बैकबोन उसे प्रभाव तरीके से आगे भी कार्यकाल में मदद करेगा और चीजों को बेहतर बनाने में काम करेगा। दूसरी बात रही कि अब तो इलेक्शन आने वाला है, अगर कहीं ये अक्टूबर नवंबर तक होने की बात होती है और ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर तो आम आदमी पार्टी के लिए और भी ज्यादा ये आसानी की चीज हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी जो एक लहर दौड़ी है आतिशी जी के आने के बाद, एक तीसरी वुमेन चेहरा, उस पर से एक कांग्रेस का भी एक था कि शीला दीक्षित का नाम लेके वो बहुत तरह की चीजों को घुमा फिरा के बताते थे कि उनके कार्य में ये हुआ वो हुआ। तो अब ये एक बहुत बड़ा उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा जब आतिशी जी कुछ करके दिखाएंगे, और उनका करना डेफिनेटली वो करेंगी, क्योंकि उनको प्रभाव देते हुए ये बताते उनके मन में, उनके ध्यान में और उनके। ठीक है, शीला दीक्षित के 3 साल दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर और आतिशी के 4 से 5 महीने जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते, और दिल्ली की जनता अब किस तरह से उन्हें पसंद करती है ये भी एक लगातार सवाल और सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में संजय जी आप तक आवाज पहुंच रही है? सर मेरे को तो मैडम पहले भी आ रही थी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। फिलहाल आप अपनी बात रखिए। अब भी नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आप अपनी बात रखिए। मैडम देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आतिशी जी जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हमको मिली हैं उनको मैं बधाई देता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि आवाज की प्रॉब्लम थी तो मैं पूरी बात सुन पाया ना मैं समझ पाया। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, और अभी जो आपके राजनीतिक विशेषज्ञ महिला जो बैठी हुई हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की आतिशी जी की कि आतिशी जी ये हैं, आतिशी जी वो हैं, आतिशी जी ये कर देंगी, आतिशी जी वो कर देंगी। बहुत अच्छी बात है, वो उनका विचार हो सकता है और होना भी चाहिए। परंतु प्रश्न इस बात का है कि आतिशी जी तो पिछले कितने साल जब से वो जेल में थे, जब से सब कुछ आतिशी जी देख रही थी, और हमने यहाँ पर दिल्ली को बूंद बूंद तरसते हुए देखा है, यहाँ पर हमने दिल्ली को झीलों का शहर बनते हुए देखा है, हमने सब कुछ देखा है। तो कोई नई चीज नहीं है कि आतिशी जी को लाके कोई बहुत बड़ा ऐसा इन्होंने कर दिया कि बहुत कुछ दिल्ली में बदलाव हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये निश्चित है। आतिशी जी हर महकमे में, जितने महकमे इनके पास थे, हर महकमे में फेल रही हैं, नहीं संभाल पाई हैं, नहीं इन्होंने कुछ किया। महिला है और मैं समझता हूँ जो हमारी उम्मीद करेंगी, और केजरीवाल जी से भी ये लोग आदि जो आबादी वो कहेगी कि अगला जो चुनाव है वो आतिशी जी के नाम पे ही लड़ा जाए, ना कि केजरीवाल जी के नाम पे लड़ा जाए, क्योंकि इतनी सक्षम है, इतनी अच्छी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ केवल 4 या 5 महीने के लिए नहीं होंगी, और अगला चुनाव जो है इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। इतनी सक्षम महिला है, इतनी बढ़िया महिला है, और पता नहीं क्या क्या कर देंगी ये दिल्ली के लिए, जो कि पिछले दिनों में नहीं कर पाई। और मुख्यमंत्री बनते हो सकता है इनके पास कोई अलादीन का चिराग इनको मिल जाए, क्योंकि सुध तो लें। दिल्ली वालों को ना तो बूंद बूंद के लिए तरसना पड़े पानी के लिए, ना ही जल भरना चाहिए, ना ही जो ये जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो होने चाहिए। हमें तो खुशी है, बहुत। ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब शीला दीक्षित से कंपेयर कर रही है कि शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल में चाहे जितने भी विकास या मुद्दे उठाए, लेकिन अब देखिए 4-5 महीने में आतिशी उससे डबल विकास करेगी दिल्ली में। नहीं आ रही मैडम आप। संजय जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो सिर्फ सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी आप लोगों से कंपेयर कर रही है, जब कांग्रेस का शासन दिल्ली में हुआ करता था शीला दीक्षित से कंपेयर करने की कोशिश कर रही है कि शीला दीक्षित ने अब तक जितने विकास की पटकथा नहीं लिखी, अब वो 4 से 5 महीने में आतिशी ज्यादा कर देंगी।
ये तो बड़ा अच्छा होगा ना। कम से कम हमारे लिए ये, अगर हमारे खिलाफ ये बोलते हैं इस बात को, तो बड़ी अच्छी बात है भाई। दिल्ली वालों को तो भला होगा, जो अगर ये ऐसा जो कह रहे हैं तथाकथित रूप से कि 15 साल में नहीं हुआ, ये तो झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठ तो बोलते ही हैं, ये भी एक झूठ है। ये चलिए हम मान भी लेते हैं, तो लो 5 महीने में अगर 15 साल वाला कार्य हो जाता है तो दिल्ली वालों का भला होगा। इससे बड़ी बात दिल्ली वालों के लिए क्या हो सकती है, और हमारे लिए बड़ी खुशी होगी। हम भी दिल्ली वालों के हित की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं तो बार बार आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो ये चाहता हूँ, और हमारी पार्टी भी ये चाहेगी कि अगला जो चुनाव हो वो आतिशी जी के उस नेतृत्व में और उनके नाम पे की अगली सीएम यही रहेंगी, क्योंकि ये उद्धार कर सकते हैं दिल्ली का, वो जो केजरीवाल जी नहीं कर पाए। अब कितने कसीदे पड़े जा रहे हैं कि ये कर देंगी, तो इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे, या जो वो आम आदमी का विचारधारा से काफी मेरे को लगा उनकी सहमति है। ठीक है सर। योगेश शर्मा जी, आपका रुख करते हुए मुझे ऐसा लगता है सर कि संजय बगाड़िया जी की बात से आप कहीं ना कहीं अब तो सहमत होंगे। देखिए, मैं यही पूछना चाहता हूँ रितु जी कि आज आतिशी जी को कौन सा आधा दिन का चिराग मिल गया है, जो पिछले 18 महीनों से जो लगातार दिल्ली जो है पानी में डूब रही थी। इनके पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, इनके रहते हुए पीडब्ल्यूडी के अंदर, नजफगढ़ के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है। अभी तो केवल एक कंप्लेंट हुई है। जब पूरी दिल्ली के पीडब्ल्यूडी के नालों के बारे में जब चेक किया जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पीडब्ल्यूडी में इनके रहते हुए घोटाले हुए। उसी तरह से आज दिल्ली पानी के लिए तरसती है। आज हालात ऐसे बन जाते हैं, जब जो है पानी के लिए गर्मी का मौसम आता है और उसके बाद पानी के लिए दिल्ली के अंदर हाहाकार मच जाता है। आज भी दिल्ली सरकार कभी भी किसी झुग्गियों के अंदर पानी नहीं पहुंचा पाई, जो पिछले कई वर्षों से लगातार कह रही थी। तो मैं ये जो केवल चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं वो टोटल भ्रष्ट है, और उनका केवल और केवल एक ही इरादा रहता है कि किस प्रकार से हम पैसा कमाए, पैसा लूटे। आपने देखा कि आज ठीक है, अब आने वाले समय में आतिशी, अब चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर अनाउंस गोपाल राय के जरिए किया गया है, लेकिन दिल्ली की दिशा और दशा कैसे बदलती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा की उसके लिए शुक्रिया, और इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।